इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डिफरेंट रख रहे हैं। ना नीला, ना सफ़ेद, ना स्किन कलर वाला और ना ही बैंगनी। तो हमने इन सभी को मिक्स करके, आप देखते जाइए मैंने कलर इनको मिक्स करके कैसे बनाए हैं, आप देखते रहिए। ठीक है, तो हम एक कहानी डिस्कस करते हैं जिसके बारे में अक्सर मुझे खुद को भी डाउट होता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता होगा। आज कहानी जो है रणछोड़ द्वारकाधीश की कहानी हम कहेंगे, मतलब उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 कहानियाँ ओवरलैप करती, इनफैक्ट 4 कहानियाँ ओवरलैप करती हैं। तो क्या है कि जो महाभारत काल था, उस काल के काफ़ी पहले, मतलब शुरुआत में जो मगध, जो कि बिहार के एरिया में जो पड़ता है राज्य, उसके जो राजा थे, जो बृहद्रथ करके महाराज थे वहाँ के, उनकी जो 2 पत्नियाँ थी, दोनों बहनें थी, महाराज काशी की पुत्री थी और दोनों को पुत्र नहीं हो रहा था, मतलब इनफर्टिलिटी से जूझ रहे थी। तो उनको जो है ना ऋषि चंद कौशिक की सेवा करने की वजह से उनको एक वरदान प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में उन्हें एक आम दिया उन्होंने, ऋषि ने। और जो है, क्योंकि उस टाइम के राजा बहुत सेवा करते थे सेजेस की, यानी कि साधुओं की, महात्माओं की, और उनको आम दिया कि इसको आप अपनी पत्नी को खिला दें और जो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब दोनों ही पत्नियों से उनको अथाह प्रेम था, इक्वल, बिल्कुल इक्वल था। तो उन्होंने आम का भी बिल्कुल इक्वल काटा और दोनों पत्नियों को बड़ा इक्वल दे दिया। दोनों पत्नियों ने खा लिया। 9 मास के बाद उन्होंने इक्वल आधे आधे शिशुओं के शरीर को जन्म दिया। सब इक्वली डर भी गए थे कि बाप रे, ये क्या हो गया। मतलब आप देखो कैसे कैसे संतान पैदा होती थी, कभी ऐसे ही आसमान से भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी हो जाते थे। उस टाइम ऐसा होता था, मतलब हमारा हिंदू धर्म क्या ही कहने, मज़े ही आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि उसको फेंक दिया शिशुओं को, दोनों पत्नियों ने अलग अलग फेंक दिया, जो इक्वली आधे आधे जो शिशु का बॉडी पैदा हुई थी। अब क्या हुआ, एक राक्षसी जा रही थी जो कि आदमखोर थी। तो उसने कोई कोई सुनी आवाज़ कि बच्चे रो रहे हैं कहीं पर, तो उसको उस मांस की भी खुशबू आ गई। तो वो जो है बिल्कुल भूखी थी उस टाइम, बिल्कुल खाने का टाइम, डिनर का टाइम था। तो उसने देखा कि आधा शिशु इधर पे पड़ा हुआ है, तो उसने उठा लिया, चलो खाने का थोड़ा बंदोबस्त हो गया। कुछ नहीं, थोड़ा जीरा ही आ गया, मिल गया हमको। दूसरा वाला तरफ से फिर एक जो है रोने की आवाज़ आ रही थी शिशु की। अब उसने देखा ये भी है, चलो ठीक है, थोड़ा और बंदोबस्त हो गया, जीरा से ज़्यादा पराठा मिल गया। तो दोनों को उसने जो है साथ में रख दिया और वो शिशु जुड़ गया। अब पहले तो वो चौंक गई, फिर उसे याद आया कि यार ये कांड तो हमारे यहाँ खुद ही हुआ है, मगध में ही। तो वो जो है बृहद्रथ महाराज के पास उसको लेके गई कि ये देखो शिशु बन गया है और आपका ही होगा, तो आप इसको अपने संरक्षण में लें, क्योंकि मैं इसको खा नहीं सकती। अब देखो कितनी अच्छी धर्म वाली राक्षसी थी जरा। तो इसी के ऑनर में जो है कि अरे वाह, हमारे शिशु बन गया के इसने लौटा दिया, हमें खुशियाँ दे दी। तो इसके लिए जरासंध नाम रख दिया कि अब हमारा पुत्र ही इसके नाम से जाना जाएगा। अब जरासंध जो है विप्रचित्ति नामक जो है राक्षस का जो है रीइंकार्नेशन समझा जाता है। मतलब कैसे कैसे रीइंकार्नेशन, तो भगवान के भी और सबके होते हैं, कैसे कैसे लोगों के, राक्षसों के भी। तो फिर विप्रचित्ति के रूप में जो जरासंध था, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब और भगवान के, मतलब जो ऋषि थे उनके, उससे पैदा हुआ था, तो काफ़ी शक्तिशाली, और इसको काफ़ी सारे वरदान भी थे प्राप्त कि भाई सूर्यवंशी इसको नहीं मार सकते और चंद्रवंशी इसको नहीं मार सकते, और साथ में जो है किसी हथियार से ये नहीं मरेगा। लेकिन जो क्रिएटर है, और एक तरफ क्रिएटर है श्री कृष्ण, दूसरी तरफ है कोई राक्षस जो कि कंडीशन से ही मरेगा और बड़ी कंडीशन फुलफिलमेंट होने के बाद ही मरेगा। तो भगवान तो सब जानते हैं कि इसको कौन, कैसे, कब, किस उद्देश्य से मारेगा और कब इसका अंत हमारे सबके लिए भलाई का काम होगा। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ थी कि जरासंध जो है ना, जब उन्होंने कंस का वध किया, क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था, दोनों उनकी पुत्रियां जो है कंस से ब्याही थी, क्योंकि कंस की पावर से बड़ा ही, मतलब उसकी जो दुष्टता थी कंस की, उससे जरासंध बहुत इम्प्रेस था कि ये कितना अच्छा आदमी है। और भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया तो दोनों उसकी पुत्रियां विधवा हो गई। तो अब तो उसको बदला बनता था। अब क्या, ये बड़ा क्लेवर आदमी, बड़ा क्लेवर राजा, चाहे साम दान दंड भेद से कैसे भी करके इसने कई सारे राज्यों को मिला लिया और जो है मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, और कृष्ण के और बलराम जी के हाथों ही अकेले ये 17 बार पराजित भी हुआ। और लेकिन उसने हार नहीं मानी, हर बार कुछ जो है सिविलियंस को मार के जाता, कुछ जो है साधुओं संतों को उठा के अब कारागृह में डाल देता और तड़पाता उनको कि भाई किसी ये सरेंडर करें। कृष्ण से उसको सख्त नफरत हो गई थी। मतलब उस काल के जितने भी दुष्ट थे ना, सब पहले ही कृष्ण के प्रति मतलब बड़ा वो हो गया था उनको, ये जाए इनसे, ये ग्वाला ठीक नहीं है। तो उग्रसेन महाराज जो इनके जो दादा थे, जो कि कंस के द्वारा, जो पिता जो उनके कंस के थे, उनको जो है उनको भी कारागृह में डाल के रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो है ना, हम लड़ेंगे, और सब राजी हो गए।
हम लड़ेंगे। पर कृष्ण और बलराम ने बोला कि हमें नहीं लड़ना है और बहुत नुकसान ऑलरेडी 17 बार हो चुका है। सिर्फ नुकसान हार जीत से नहीं होता, जो कोलैटरल डैमेज होती है ना, जैसे कि आप अभी भी संसार में देख रहे हो कि कोई भी किसी से जीत नहीं पा रहा, कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध कभी भी अच्छा नहीं था। हमारी संस्कृति, हमारा जो शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। भगवान अंत तक युद्ध टालने के लिए कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने तय कर लिया श्री कृष्ण कि मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगा। तो उग्रसेन जो इनके दादाजी थे, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे भाग जाओगे, आपके ऊपर लांछन लगेगा। भगवान ने कहा कि लांछन तो मैं शुरू से ही पाल ही रहा हूँ, कभी ग्वाला कभी कुछ, तो और कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को लोगों को बचाना है और साधु संतों के लिए, जैसे कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं भागूंगा और रणछोड़ कहलाऊंगा। उसके पीछे बड़ी भयंकर प्लानिंग थी। अब क्या हुआ, काल्यवन करके एक यवन जो है राजा थे, या कह लो राक्षस थे, पता नहीं राक्षसी प्रवृत्ति के थे क्या थे। तो वो जो है काल्यवन जो है ना, काल्यवन इनके पीछे छोड़ा इन्होंने जरासंध ने। और ये जो है क्या किए कि उस टाइम से उसी बीच में उन्होंने कि मथुरा वासियों को कोई डैमेज ना हो, उन्होंने क्या किया कि द्वारका जी रातों रात उन्होंने समुद्र के नीचे बनवा दी और आदेश दिया कि जब तक ये जरासंध और पार्टी यहाँ पर पहुँचेगी तब तक हम जो है सारे ही अपने निवासियों को, मथुरा वासियों को टेलीपोर्ट करके द्वारका पहुँचा देंगे, जो कि पूरी बन चुकी है। उसको सिर्फ समुद्र तल पे रेज करना है और उसको स्थान पे अपने रख देना है, बस इतना सा करना बाकी था। उग्रसेन महाराज को भी ये यकीन नहीं आया कि इतना जल्दी क्या कैसे हो रहा है भगवान इधर। तो क्योंकि विश्वकर्मा ने बनाया हुआ था और बहुत ही सुंदर द्वारका थी। और द्वारका की कहानी यही है कि वो एटलांटिस की ही तरह सिटी है, एक जो सबमर्ज्ड होने के लिए ही बना हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, काल्यवन को वो मारने की बजाय क्या करते, क्योंकि हर किसी का मरना उद्देश्य के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, समय के हिसाब से अनुकूल होना चाहिए। और ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि क्या कब कैसे होगा, क्योंकि वही सबका निर्माण करते हैं, वही क्रिएटर हैं, वही डिस्ट्रॉयर हैं। तो काल्यवन क्योंकि आगे से वो भाग गए, जरासंध के आगे से वो भागते भागते धौलपुर वाली जो जगह है वहाँ पर वो गुफा में घुस गए। अब आती हमारी दूसरी कहानी जो इससे हमारी कोइंसाइड करती है। मानधाता नामक राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, जो राम जी का जो वंश था उसके पहले। तो उनका जो पुत्र थे जिनका नाम था महाराज मुचकुंद करके, ठीक है। तो वो जो है काफ़ी बलशाली, काफ़ी मतलब प्रतापी राजा। और उनको स्वर्ग में, क्योंकि राक्षस मतलब डिस्टर्ब कर रखे रखा हुआ था इंद्र भगवान को, सबको उनका सब मतलब जैसे वो अच्छे से रह रहे होते नाच गाना देख देख के, वो सब डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। तो इंद्र ने उनकी मदद मांगी और उन्होंने 1 साल तक वहाँ पर युद्ध किया मुचकुंद महाराज ने, और सब शांति आ गई वहाँ पे। और 1 साल बाद लेकिन जब उनका जाना हुआ तो उनको पता चला कि स्वर्ग का 1 साल बराबर 360 साल पृथ्वी पर, यानी कि उनका कुल वुल सब हो हवा के ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ चुकी कहानी, अब जाएगा उन्हें कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन वो इतना थक चुके थे तो उन्होंने कहा कि मुझे बस अब सोना है कैसे भी करके। इंद्रदेव ने बोला कि आप क्या चाहते हैं, वर मांगें। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा वर दे ही दिया मुचकुंद महाराज को कि आप जब उठोगे तो जिस पर आपकी प्रथम दृष्टि या जो आपको उठाएगा उस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। तो श्री कृष्ण को कुछ नहीं करना था, बस एंड्स को मीट करना था। तो वो भाग भाग कर गुफा में पहुंचे और काल्यवन उनके पीछे रण छोड़ करके वो भाग गया, करके पीछे पीछे भागता रहा। और उसको कुछ पता नहीं था कि ये क्या प्लानिंग करके आए हुए मैनेजमेंट वाले। तो वो गया पीछे पीछे उनके, और अपना पीताम्बर श्री कृष्ण ने उनको उड़ा दिया महाराज मुचकुंद को, और वर के हिसाब से उसने जो है खींचा उनका। और वो जाके मुचकुंद महाराज जैसे ही आँख खोले सामने काल्यवन भस्म होके पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से भगवान ने रणछोड़ होके इतने सारे काम कर दिए। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि मैनेजमेंट कब क्या कैसे करना है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए मेरे साथ।